चलो आज एंड अभी आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू इमेजिन वॉट एवर ऐसे। सो आग बंद कर लो एंड इमेजिन रात के 12 साढ़े 12 हो रहे एंड यू आर ऑलमोस्ट अबाउट टू स्लीप एंड सडनली यू विजुअलाइज दैट जो तुम अचीव करना चाहते थे वो तुमने अचीव कर लिया है। द ड्रीम जॉब, द ड्रीम पैकेज, सब जो तुमने सोचा था सब तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है एंड यू आर विथ योर फ्रेंड सर्कल। तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में भी सबने सब अचीव कर लिया, यू ऑल आर हैप्पी एंड ये सब विजुअलाइज करते करते तुम सो गए। फिर सुबह हुई, तुम्हारा अलार्म बजा और वो तुमने स्नूज कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद जब तुम उठे, तुमने उठते ही हाथ में फ़ोन ले लिया एंड यू स्टार्टेड स्क्रॉलिंग और तुमने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तुम्हारे पास आइडियाज़ भी है, तुम्हारे पास प्लान भी रेडी है एंड तुम्हारा माइंडसेट भी ठीक है। तो गलत क्या है? गलती हुई कंसिस्टेंसी में। प्रॉब्लम इसकी तुम्हारा दिमाग तुम्हें वर्ल्ड का बेस्ट सोल्यूशन क्यों ना दे दे, बट वो 2 दिन ही फॉलो होगा, उसके आगे नहीं होगा। बट अगर तुमने आज की वीडियो समझ ली तो आई प्रॉमिस ये जो तुम्हारा दिमाग आपस में लड़ता है ना, ये बंद हो जाएगा एंड यू विल अचीव योर ड्रीम्स। माइंड ब्लोइंग कंसिस्टेंसी हैक। चाइल्डहुड से हम सब सपने देखते हैं एंड हमें सिखाया भी जाता है कि सपने देखना चाहिए, बड़े बड़े सपने देखो। हाँ, सपने देखना अच्छी बात होती है, बट डू यू नो रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च ये कहती है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो इमेजिन की हुई रियलिटी और रियल लाइफ की रियलिटी को अलग नहीं कर पाता है। क्योंकि हमारा ब्रेन विजुअल्स पर ऑपरेट करता है तो इससे एक मैसिव डोपामिन की वेव रिलीज होती है, जिससे हमारे बॉडी को सिग्नल जाता है हैप्पीनेस का कि वाह यार हमें अच्छा फील हुआ। तो हमें एक सक्सेस वाली फीलिंग आई विदाउट इवन डूइंग एनीथिंग और विदाउट इवन अचीविंग इट। यार आई नो कि आप में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार अगर हमने इमेजिनेशन कर लिया कि हमें जो चाहिए था वो हमने अचीव कर लिया है तो मे बी हम ना हार्डवर्क करने लग जाएंगे, हम पढ़ने लग जाएंगे। बट यू नो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स कम्प्लीटली अ फैंटेसी। देखो यार, तुम्हें पता है कि दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रियल लाइफ एंड फिक्स सिनेरियो, बट ये सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसे तो नहीं पता ना। तो इसीलिए जब तुम नेक्स्ट डे उठते हो तो ये सबकॉन्शियस माइंड सोचता है कि वाई टू वर्क इफ़ यू आर गेटिंग अ सक्सेस वाली फीलिंग जस्ट बाय इमेजिनेशन। तुम फेल डिमोटिवेट इसीलिए होते हो क्योंकि यू आर एडिक्टेड टू द फैंटेसी ऑफ सक्सेस, नॉट द स्ट्रगल ऑफ रियल लाइफ। एंड योर ब्रेन इज़ रनिंग अवे फ्रॉम द स्ट्रगल, क्योंकि उसे बिना स्ट्रगल के ही एक सक्सेस वाली फीलिंग मिल रही है जस्ट बाय फेक डोपामिन। कंसिस्टेंसी हमसे फॉलो नहीं होती ड्यू टू प्रोक्रेस्टिनेशन। अब आधे से ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन का अर्थ ये होता है कि यार तुमने कुछ बनाया है, प्लान किया है एंड वो तुमसे फॉलो नहीं हो रहा है, जबकि प्रोक्रेस्टिनेशन एक इमोशनल रेगुलेशन का इशू है। हम में से 98% लोगों के साथ ये होता है कि हम जब कोई काम करने बैठते हैं तो वी थिंक कि यार कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ईजी है, हो जाएगा। तो हम ना उस काम से नहीं, हम उस काम के साथ जुड़ी हुई फीलिंग से भाग रहे होते हैं। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, मैं मैथ सॉल्व करने के लिए बैठी हूँ तो मैं उसको इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेट करूँगी क्योंकि इन माई माइंड मैंने खुद को बोल के रखा है कि नो आई एम नॉट गुड एट मैथ्स। तो मैं उस फीलिंग से भाग रही हूँ, द फीलिंग ऑफ कि यार इतना पढ़ के भी अगर कुछ नहीं हुआ तो हमें वो नेगेटिव वेव मिलती है। तो इससे हम खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम फ़ोन उठा लेते हैं एंड हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड इट्स अ लूप, गिल्ट लूप। तो ये गिल्ट से निकलने के लिए, ये नेगेटिव एनर्जी से निकलने के लिए हम वापस डोपामिन लेते हैं। सो बेसिकली हमें टाइम वेस्ट करने का गिल्ट हुआ था एंड इसके चक्कर में हमने और ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया बाय वॉचिंग फ़ोन एंड डिस्ट्रैक्टिंग आवरसेल्फ। सो आर यू गेटिंग द लूप? अब इस लूप से बाहर कैसे निकले? तो सबसे पहले मोटिवेशनल वीडियो देखना बंद कर दो, क्योंकि मोटिवेशन इज़ अ फीलिंग मीन्स अगेन अ फैंटेसी लूप। एंड कंसिस्टेंसी इससे नहीं आती है कि एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे एंड उसको वापस फॉलो करेंगे, लाइक रोज़ उठना हमने प्लान किया है तो रोज़ उठेंगे। कंसिस्टेंसी इससे नहीं आती है, कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम साइकोलॉजिकल शिफ्ट। So before I tell you the steps of psychological shift, please make sure to like this video, share this video and subscribe to my YouTube channel. Psychological shift में सबसे पहला आता है status framework. Kill your big dream. Yes, you heard me right. जब तुम बहुत बड़ा सोचने लग जाते हो ना तो तुम्हारा दिमाग पैरालाइज हो जाता है, क्योंकि वेयर यू आर राइट नाउ एंड वेयर यू वांट टू बी इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। इसलिए तुम्हारे ब्रेन को समझ नहीं आता है कि स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, क्योंकि करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती है। सो इसलिए यूज़ SWS मेथड, मतलब कि स्टार्ट विथ स्मॉल मेथड। स्टार्ट फीडिंग स्मॉल टास्क टू योर ब्रेन टू गेट फैमिलियर। स्टेप 2, लोअर द बार अंटिल इट फील्स स्टूपिड। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें बुक पढ़नी है तो तुम्हारे दिमाग को ये मत बताना कि यार 50-60 पेजेस पढ़ लेंगे। इंस्टेड टेल योर ब्रेन कि यार 2 ही लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि
गोल ये नहीं है कि हमें वो टास्क कंप्लीट करना है, गोल ये है कि हमें वो रेजिस्टेंस को मारना है। रेजिस्टेंस ऑफ क्या, कल पढ़ लेंगे यार, आज मूड नहीं है, आज थक गई, तो इसको मारना ही कंसिस्टेंसी अचीव करना होता है। तो जब ये स्टूपिड टास्क कंप्लीट हो जाता है ना कि लाइक 2 लाइन पढ़ना इट्स नॉट अ बिग डील, तो इससे ना मोमेंटम बिल्ड हो जाती है। अब मुझे बताओ, तुमने अगर पूरी बुक खोल ही ली है, तुमने 2 लाइन पढ़ ही ली है, तो क्या अब तुम बुक सच में रख दोगे? नहीं ना, अब खोल ही ली है तो पढ़ ही लेंगे। तो 2 लाइन पढ़ते पढ़ते तुमने अगर पूरा पेज पढ़ लिया तो तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि वाह यार, मैं तो बस 2 ही लाइन पढ़ने वाली थी, मैंने तो पूरा पेज पढ़ लिया। सो तुम्हारे लिए तो नहीं, तुम्हारे लिए स्टूपिड टास्क होगा, बट ब्रेन के लिए इट वॉज अ बिग डील, ग्रेट अचीवमेंट कि तुम्हें 2 लाइन पढ़नी थी एंड यू एंडेड अप रीडिंग एंटायर पेज। स्टेप 3, फॉरगिवनेस प्रोटोकॉल। तो यार सोचो, जब तुम किसी चीज़ में फेल हो जाते हो या फिर इस कंसिस्टेंसी चैलेंज में भी शायद तुम फेल हो सकते हो, तो इसके वजह से खुद को कोसो मत, डोंट बी हार्श विथ योर सेल्फ कि मैं ये नहीं कर पा रही, लाइक मैं 10th में टॉपर थी एंड अब मैं ये नहीं कर पा रही। सो इसकी वजह से ना आप एक सेल्फ क्रिटिसाइजिंग मोड में चले जाते हो। इंस्टेड जस्ट एक्सेप्ट कि यार येस आई एम अ ह्यूमन, गलती हो जाती है सबसे, मुझसे भी हो गए, तो खुद को फॉरगिव कर दो एंड स्टार्ट अगेन। एंड लास्ट थिंग दैट इज़ द बोर्डम थ्रेशोल्ड। सबको नशा है, किसका? एक्साइटमेंट का। वी नीड एवरीथिंग इंस्टेंटली, हमें सब कुछ लाइक एक्साइटिंग चाहिए होता है, बट सक्सेस का सफ़र इट इज़ बोरिंग प्लस टाइम कंज्यूमिंग। तो जब हम रोज़ रोज़ वही बोरिंग काम करना झेल लेते हैं, लाइक सीख जाते हैं उसको झेलना, दैट इज़ व्हेन सक्सेस कम्स टू यू। सो बी वेरी कंफर्टेबल इन बीइंग बोर। तो जब भी हम कोई बोरिंग काम करते हैं ना, आवर ब्रेन डिमांड समथिंग एक्साइटिंग एंड 99% लोग ये वेव को मान के फ़ोन उठा लेते हैं एंड उनका गोल भूल जाता है। तो तुम्हें क्या करना है, जब ये वेव तुम्हारे माइंड में आती है ना, तो 10 मिनट, नेक्स्ट 10 मिनट के लिए एनी हाउ जस्ट मैनेज टू अवॉइड दैट। 10 मिनट के लिए कोई एक्शन मत लो एंड जस्ट फोकस ऑन दैट बोरिंग वर्क। 10 मिनट बाद अपने आप वो वेव चली जाएगी एंड तुम अपने काम में वापस से अच्छे से फोकस करने लग जाओगे एंड इससे तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाले हो। एंड मे बी ना तुम्हें यह काम दिन में 10 बार करना पड़ेगा, दिन में 10 बार तुम्हें उस वेव को इग्नोर करना पड़ेगा, बट यार बस एक बार ना तुम ये बोरिंग काम करना सीख जाओ एंड देन जस्ट सी हाउ सक्सेस कम्स टू यू। सो जस्ट डू योर वर्क एंड स्टॉप इमेजिनिंग थिंग्स। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ या फिर मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं भी आप लोगों में से एक थी कि आई यूज्ड टू इमेजिन थिंग्स कि यार अगर मैं इमेजिन कर लूँगी तो शायद मैं हार्डवर्क करने लग जाऊँ एंड मे बी उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। बट जब मैंने ये वीडियो देखी, मतलब आई गॉट अ वीडियो ऑफ रैंडम पर्सन एंड मैंने ये देखा कि इमेजिनेशन करना कितना गलत होता है, तो मुझे समझा कि ओके ये गलत था हमारे में। तो या मैंने सोचा कि अगर मुझे भी समझ गया तो मैं आप सबको भी समझा दूँ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। एंड गाइज आई नो कि मैं बहुत टाइम से गायब थी, लाइक 3 महीने हो रहे कि मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं की है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट एंड आई होप कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। बट यार देखो, मेरे ना एग्ज़ाम्स चल रहे तो उसकी वजह से ना वीडियो नहीं डाल पाती हूँ मैं। मतलब लॉन्ग वीडियो शूट करना बिल्कुल ईजी नहीं होता, लाइक बिल्कुल भी नहीं। आज मैंने इतने ज़्यादा रीटेक्स लिए हैं जिसकी लिमिट नहीं है, क्योंकि यार बहुत टाइम हो गया ना मैंने ऐसे कोई लॉन्ग वीडियो शूट नहीं की है, तो इसलिए। एंड मुझे ऐसे भी कुछ आपको चलती फिरती फालतू नॉलेज देने की नहीं थी एंड एवरीथिंग मुझे आपको परफेक्टली बताना था, तो कुछ भी इधर उधर नहीं करना था, मुझे सब स्टेप वाइज शूट करना था। अब कितने फास्ट बोल रही हूँ मैं, क्योंकि अब स्क्रिप्ट थोड़ी है मेरे पास। गाइस देखो, मैं इतनी सीरियस बंदी हूँ नहीं, आई एम नॉट एट ऑल लाइक दैट। सो गाइस, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट स्मॉल स्टेप्स बिग ड्रीम्स, बिकॉज दिस। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।